साल है 2024 जब मेरा विटामिन डी लेवल एकदम क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया था। और ये मुझे पता नहीं था जब तक मैंने टेस्ट नहीं कराया था। जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा वैल्यू 21 के आसपास पाया गया और वो बहुत ही कम होता है। और विटामिन डी के बारे में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने बहुत कुछ पाया। विटामिन डी एक सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक तरह से हार्मोन है आपके बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, स्पेशली इन मेन। विटामिन डी के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि आपकी बोन वीक रहेगी, आपका हेयर लॉस होता रहेगा, हार्ट हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है और आपको मूड भी आपका बहुत ही लो रहता है। हमारे यहाँ पे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनका मूड एकदम लो रहता है, हमेशा मूड ऑफ या डिप्रेशन टाइप का सिम्टम रहता है। तो विटामिन डी बहुत ही नेसेसरी उस समय दी जाती है और इसी के साथ साथ ये आपका मेटाबॉलिक हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। तो ऐसा क्या है जो विटामिन डी हमारे जैसे गर्म देश जहाँ पे धूप साल में 365 दिन में 300 दिन रहती है, उसके बावजूद भी लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट क्यों हैं? इसका रीज़न है कि हम लोग सबसे ज़्यादा समय अपना घर के अंदर बिताते हैं और जब बाहर भी जाते हैं तो ऐसे टाइम पे बाहर रहते हैं जब उस समय धूप की इफ़ेक्टिवनेस कम होती है। धूप अगर आपको देखना है कि किस धूप में आपको विटामिन डी मिल सकता है, वो रहता है दोपहर के 11 बजे से लेके 3 बजे तक। उस समय अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हो सन के फॉर्म में तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा, लेकिन वो भी ये है कि शर्त यही है कि आपको नेकेड लेना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे कम कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाथों पे ले लिए तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा प्रॉपर, वैसा नहीं है। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, सो स्किन जितनी एक्सपोज होगी सन से उतना ज़्यादा आप विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाओगे और बॉडी उसको बना पाएगी, लीवर में आगे ट्रांसफ़र कर सकती है आपके मेटाबॉलिज्म में। इसीलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। एक बहुत बड़े रिसर्चर ने इसका नाम रखा था सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये आपको बॉडी में जब प्रेजेंट होता है तो आपकी बॉडी को एक तरह से ब्राइटन करता है फ्रॉम विद इन। आपके बोन्स सही रहते हैं और आपका मूड भी सही रहता है, आपको हेयर फॉल की समस्या कम होती है। अगर आप मेन हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहता है, कम नहीं होने देता है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आपका वेट गेन नहीं होने देता है। वेट गेन भी इसीलिए होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो लो हो जाता है तो आपकी बॉडी उसको एक तरह से स्ट्रेस का सिग्नल मान के वो फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती है। सो वेट गेन भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो जब मेरा विटामिन डी लेवल इतना कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था, ये तो मैंने मेरे एक रिपोर्ट जो ऑनलाइन थी उससे मैंने दिखाया है। इसके पहले भी मैंने कराया था, वो करीब करीब 17 या 15 के आसपास था। वो मेरे पास फिजिकल रिपोर्ट है, वो मेरे पास अभी मिल नहीं रही है, लेकिन वो और भी कम था। तो उस समय मैंने नोटिस तो किया नहीं था, मुझे लगा विटामिन डी ही तो कम है, वो तो मैं सन से ले लूँगा, वो मेरा सबसे बड़ा बिलीव था। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। और ये क्या क्या किस किस एस्पेक्ट में विटामिन डी आपको हेल्प करता है। विटामिन डी को अपनी बॉडी में आपको मेंटेन रखना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट। लेकिन अगर आपको फूड के थ्रू लेना है तो ये कुछ फूड में पाया जाता है, जैसे कि अंडे का येलो पार्ट, वो भी आपको उसको डेली लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही थोड़े फॉर्म में रहता है। और फिश में मिलेगा, फैटी फिश जो होती है मरकल टाइप की। और लास्ट ये है कि फोर्टिफाइड फूड्स जिसमें इंटेंशनली मिलाया जाता है विटामिन डी, जिसको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। उसमें लिखा आता है लेबलिंग में फोर्टिफाइड फूड विद सच विटामिन्स। वो तो आपको भी पता है कि आप नहीं ढूंढने वाले, तो पहला ही ऑप्शन फूड के थ्रू आप ले सकते हो एक्स के फॉर्म में। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सप्लीमेंट, जो 99% लोग करते ही हैं। सो सप्लीमेंट लेने का भी इसमें प्रोसेस होता है। मैंने इस एक विटामिन पे बहुत ज़्यादा समय लगाया है, इसके बारे में जितना हो सके मैंने पढ़ा, फिर जाके मैंने इसको खुद ही इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंट का कोर्स मैंने खुद डिज़ाइन किया और उसको मैंने फॉलो किया। 3 महीने तक मैंने इस सप्लीमेंट को फॉलो किया था। तो सबसे पहले क्या रहेगा, 60 के 60,000 IU 60,000 यूनिट का
विटामिन का सप्लीमेंट आता है, विटामिन डी का, विटामिन, और स्पेशली इसमें विटामिन D3 लेना पड़ेगा आपको। सो विटामिन D3 आप जाएंगे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे, वो आपको पूरा पूरा एक सैशे दे देगा जिसमें 12 टैब पिल्स होंगे। तो आपको पूरा एक सैशे लेना है, करीब करीब 450 या 500 का आता है। अब प्राइस का मैं यूज़ करता हूँ, अब प्राइस वो उसका 60,000 का कैप्सूल। सो वो 12 हफ्तों तक आपका चल जाएगा इजीली। तो आपको वो लेना है, और उसके साथ साथ K2 लेना है। K2 क्या रहता है, कह लो आप रिसेप्टर है। K2 एक तरह से रिसेप्टर है, रिसेप्टर मतलब एक की है। और ये विटामिन डी और K2 एक तरह से एक और विटामिन है जो विटामिन डी को आपके बॉडी में इफेक्टिवली फोर्स करके पुश करता है। अगर आपने विटामिन D3 के साथ K2 नहीं लिया तो आपकी आर्टरीज में वो एक्सेस कैल्शियम होता है, वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से कह लो आप K2 एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है आपकी बॉडी में कैल्शियम को पूरे बॉडी में फ्लो कराने के लिए। तभी आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। वो खून के थ्रू ही होता है। अगर जो भी रहेगा आपका खून ब्लड के थ्रू आपके मसल्स में जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट करेगा। तो K2 का सप्लीमेंट भी अलग से आता है, लेकिन K2MK7 उसका पूरा फॉर्म यही है, K2MK7। सो वो आपको लेना है। तो ये सप्लीमेंट लेने से पहले आपको पहले अपना ब्लड चेकअप, फुल ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें विटामिन डी कवर है कि नहीं है। अगर आपको फुल ब्लड नहीं कराना है तो आप विटामिन डी का एक टेस्ट आएगा, आप करा लेना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका वैल्यूज़ कितने हैं। आपको थ्रेशोल्ड रेंज भी दी होती है कि आप उस वैल्यू के ऊपर हो या नीचे हो। और मोस्टली कम से कम 70-80% लोगों का विटामिन डी लेवल कम ही रहता है। तो आपको विटामिन डी लेना ही पड़ेगा। और जब आप ले रहे हो तो इसको लेने का भी एक तरीका है, आप ऐसे ही नहीं ले सकते हो। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ये फैट के साथ इजीली मिक्स होता है। मतलब जैसे कि एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन सी हो गया, ऐसे का, या आयरन हो गया, ये सब वाटर सॉल्युबल है। मतलब ये आपकी बॉडी में जाके मिक्स हो जाते हैं और फ्लश आउट हो जाते हैं, वाटर के फॉर्म में आपकी बॉडी में ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको विटामिन D3 लेना है तो उसके साथ आपको फैट का कुछ अच्छा सोर्स लेना, फैट का एक गुड सोर्स लेना पड़ेगा। फैट मतलब अगर वेजिटेरियन हो तो आप देसी घी, सीड्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। अगर आप नॉन वेज कंज्यूमर हो तो आप एग का येलो पार्ट मतलब होल एग आप ले सकते हो। दो कम से कम आपको लेने पड़ेंगे होल एग्स। या तो आप फैटी फिश ले सकते हो, उसको आप खाने के बाद फिर आप सप्लीमेंट करना। पहले आपने वो एग खा लिया या जो भी फैट का सोर्स है अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में आपने खाया, उसके साथ आपका फैट सोर्स रहेगा। उसके बाद आप सप्लीमेंट को ले सकते हो। दोनों D3 प्लस K2 ये दोनों साथ में ही लेने हैं। अगर आप नहीं लोगे एक साथ तो आपका इफेक्टिवनेस बॉडी में बहुत ही कम रहने वाला है। अगर आपका लेवल विटामिन D3 का रिपोर्ट में आता है 50 से नीचे है तो अभी से आप 60K प्लस K2 आप ले सकते हो फैट के साथ। और इसको आप हर तीसरे दिन पे आप लेते रहना, कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप ये कर सकते हो। हर तीसरे दिन पे आपको 60,000 वाली यूनिट D3 की और K2 की और फैट के साथ लेनी है। और जैसे ही 1 महीना आप पूरा कर लोगे तो फिर उसके बाद वो जो गैप था 3 दिन का वो आप 1 हफ्ते पे शिफ्ट कर देना। 60,000 यूनिट की जो टैबलेट है वो 1 हफ्ते में, जैसे मान लो कि संडे को आप लेते हो तो संडे को वो K2 और फैट के साथ लेना और फिर अगले संडे को लेना। तो ऐसे आपको करते रहना है। तो ये चीज़ आपके बॉडी में रिप्लेनिश होगी विटामिन डी के लेवल। विटामिन डी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो हो जाता है, वो बॉडी एक तरह से इसको स्टोर करती रहती है लिवर में आपके। तो ये आपका बॉडी में एक बार अगर मेंटेन हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको कम से कम ये कोर्स करना पड़ेगा 3 महीने तक मिनिमम। 3 से 5 महीने लगते हैं इसको सही होने में। तो अगर आप ले रहे हो, आज आपने ब्लड टेस्ट कराया है तो आप अगले 5 महीने बाद आप ब्लड टेस्ट कराना, आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा।
और इसी के साथ साथ आपको वो रिफ्लेक्ट भी आपको खुद पर्सनली खुद ही फील होने लगेगा। आपका मूड सबसे पहले सही होगा। अगर आपके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो वो थोड़े से स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे। आपका मेटाबॉलिक हेल्थ भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। आपको जो फैट और जो फ्लफीनेस होती है फेस पे या बॉडी पे, जो आपको लगता है ना आपकी बॉडी में वाटर ज़्यादा रिटेंशन हो गया है, तो वो थोड़ा थोड़ा लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी वजह से आपका वेट जो गेन है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। और आप कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब कर पाते हो। नहीं तो अब जब तक आपके पास विटामिन डी नहीं रहेगा तब तक आप कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, इसीलिए हड्डियां हमारी कमज़ोर होती है। विटामिन डी ऐसा नहीं है कि आपको कैल्शियम को अगर आपने विटामिन डी नहीं लिया तो कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब होता रहेगा आपकी बॉडी में, ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम भी अगर आपको बॉडी में मेंटेन रखना है तो उसके लिए विटामिन डी 3 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। और एक ह्यूमन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन मैं विटामिन डी को ही मानता हूँ। अगर आपकी लाइफस्टाइल में अगर ये विटामिन एज ए सप्लीमेंट आपने इंक्लूड नहीं किया है तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बहुत सारे एस्पेक्ट में आपको हेल्प करता है। सबसे बड़ा तो यही हो गया आपका हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओबीस हो, आप विटामिन डी 3 ले लोगे तो आप सब कुछ सही कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके साथ एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी, आपको कुछ कुछ खाने पे ध्यान भी देना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी इनिशियल प्रॉब्लम्स है वो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट करने के कुछ महीनों में ही रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने ये विटामिन डी 3 लिया था 4 महीने और मैंने 6ठे महीने तक टेस्ट करा लिया था। मेरा लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था, करीब करीब 70 या 80 के आसपास था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट अगर होगा तो लगा दूंगा। तो मेरा लेवल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गया था। और विटामिन डी 3 मैं अभी भी लेता हूँ। मेरा अभी भी जो डोज यही रहता है, हर हफ्ते 60 के प्लस K2 प्लस फैट के साथ लेता हूँ। और मैंने K2 जो सप्लीमेंट है उसकी बात डिटेल में नहीं की। K2 जो सप्लीमेंट है अगर आप ऐसे ही लेने जाओगे थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा चीप पड़े तो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं विटामिन डी 3 प्लस K2 दोनों प्लस में होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें D3 का लेवल बहुत कम होता है, 400 यूनिट ऐसे आपको जनरल मिल जाएगा। 400 यूनिट बहुत ही कम होता है। वो उनके लिए सही है जिनका विटामिन डी लेवल ऑलरेडी वेल मेंटेन्ड है, उनके लिए ठीक है। लेकिन 400 यूनिट प्लस K2 आता है तो आप वो पूरा एक डिब्बा ले लो जिसमें 400 प्लस K2 रहता है। तो इससे क्या रहेगा, आपको 400 यूनिट वहाँ से भी मिल जाएगी और K2 तो मिल ही जाएगा। तो K2 आप अलग से लोगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, तो इसलिए आप प्रेफर करना कि K2 प्लस D3 वाला जो आता है सप्लीमेंट आप ढूंढोगे तो टाटा प्रोडक्ट का भी मिल जाएगा, कार्बामाइड फोर्टे का भी मिल जाएगा, किसी का भी ले सकते हो। मैं तो अभी टाटा यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और D3 का आप प्राइस ले सकते हो, 60 के आता है उसका टैबलेट। तो ये दोनों आप एक साथ लेके अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म कर सकते हो। और ये कोई ज़्यादा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही रेयर होता है, तब होता है जब आपका विटामिन डी लेवल ऑलरेडी मेंटेन है, फिर भी आप 60,000 डेली लिए पड़े हो। तो इसको आप अगर ले रहे हो स्टार्टिंग में तो इसको आपको लोड करना पड़ता है। ये आपने लिया तो ये स्टोर होके पाइलअप होता रहता है, मतलब एक बार लिया जितनी बॉडी की ज़रूरत है उतनी उसने कंज्यूम कर ली, फिर बाद में जो बच गया उसको स्टोर करके रखा रहेगा, फिर पाइलअप करता रहेगा जब तक कि आपका लेवल अच्छे लेवल पे पहुंच नहीं जाता है। तो आपको विटामिन डी को आप चाहो तो अगर आपका बिलो 30 या बिलो 50 है तो आप आज से ही अगर आपने लिया एक टैबलेट तो आप चाहो तो अगले दिन भी ले सकते हो, उसके अगले दिन भी ले सकते हो। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको डॉक्टर ने हर दिन 60 के बोला था, उनका विटामिन डी लेवल 9 था, लेकिन उनको डेली बोला गया था विटामिन डी 3 वो भी 60 के आपको डेली लेना है। मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से वो थोड़ा डेंजरस लेवल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फॉलो किया क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला था तो उनको वही फॉलो करना था कोर्स। लेकिन सबसे सेफ वे यही है। तो आप अगर स्टार्टिंग में अगर आपको पता है कि आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आप इसको 3-3 दिन के गैप पे ले सकते हो, 1 महीने तक। उसके बाद आप वीकली डोज पे चले जाओ। अगर इस पर कोई क्वेश्चन है आपका सो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट।